Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ST Coaching Classes. We have already discussed about the phenomena inductive effect. अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें. Today in this video we will discuss about the phenomena resonance or mesomeric effect, which is an important concept in organic chemistry. It explains how electrons move within the molecule to make them more stable. रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बट डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस. लेट अस सपोज कि आपके पास एक घर है लेकिन उसको आप कई अलग अलग तरीकों से सजा सकते हैं. हर तरीका सही है लेकिन कोई एक तरीका उसकी पूरी सच्चाई या उसकी पूरी सुंदरता को बयान नहीं कर रहा है. बस इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमें रेजोनेंस में समझना है. तो रेजोनेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? When a molecule have two or more valid structure and none of them can't reveal the real structure, or you can say that none of them tells all the properties of molecule. The real structure is known as resonance hybrid and the phenomena is known as resonance. इट मीन्स किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कब होगा? किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस तब होता है जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है. इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं जिससे मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है. मीन्स मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है. क्या करेगा? मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द मॉलिक्यूल करता है. तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस वो साइंस है या साइंस की वो अंडरस्टैंडिंग है जो हमें मॉलिक्यूल की असली पिक्चर को दिखाती है. Clear? Now move to the next topic, condition for resonating structure, in which first point is all resonating structure must have same arrangement of atomic nuclei. Means जब हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं और हमें यह देखना है कि वो मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, तो हमें यह देखना है कि स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज सिर्फ किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में. एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं RCOOH, यहाँ इसके पास क्या होंगे? ये लोन पेयर, और यहाँ पे क्या होंगे? ये दो लोन पेयर होंगे. अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? यहाँ ऑक्सीजन पर. तो क्या बनेगा? RC, यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड. यहाँ ऑलरेडी दो लोन पेयर थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ तो एक लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड. ये ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, दो में से एक लोन पेयर रह जाएगा. और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज. तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ है? एटम की पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया. चेंज किस में आया है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजिशन में. क्लियर? सेकेंड पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जब किसी मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बाद जब नया स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आएंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक नाइट्राइट ग्रुप है, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव. ये डबल बॉन्ड, इसके पास होंगे दो लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ. क्लियर? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 3 बॉन्ड पेयर हैं और 5 लोन पेयर हैं. तो टोटल कितने हो गए इसके पास? 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ आएगा और ये इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा. तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो लोन पेयर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा. तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो इसमें भी क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हैं, 5 लोन पेयर है, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और नाइट्रोजन के पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. क्लियर? थर्ड पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम और नियरली सेम. मतलब जो डिफरेंट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के बनते हैं उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. क्लियर? अगला पॉइंट है ऑल एटम्स which participate in delocalization must be in the same plane.
all atoms which participate in delocalization must be in the same plane. मीन्स किसी मॉलिक्यूल में जिन भी एटम्स के बीच डिलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो सेम प्लेन में होने चाहिए. अगर वो डिफरेंट प्लेन में होंगे तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेंजोइक एसिड का, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर आएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजोइक एसिड का. बेंजोइक एसिड एसिडिक ज्यादा होता है क्योंकि H+ आयन के रिमूवल के बाद जो एनायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. मींस ऑक्सीजन के लोन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पर मूव करता है और CO ग्रुप बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेंस करता है. इसीलिए बेंजोइक एसिड क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है. पर अगर हम बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई बड़ा ग्रुप लगा दें, जैसे बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर हम क्या लगा दें, कोई ग्रुप लगा दिया हमने बड़ा, तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. ऐसा क्यों होता है, बड़े ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे आने से क्या होगा, ये COOH ग्रुप और इस बड़े ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिससे COOH ग्रुप क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज अब सिर्फ 2 ऑक्सीजन पर ही क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा. बेंजीन रिंग के साथ इसका डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा. इसीलिए अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा होता है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, चाहे ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. क्लियर. 5वां पॉइंट है ऑल एटम्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड फॉलो ऑक्टेट रूल. मीन्स जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि सभी एटम्स का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या देखेंगे, डबलेट, और बाकी एटम्स के लिए क्या देखना है हमें, ऑक्टेट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं RCOOH, यहाँ ये 2 लोन पेयर और ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में तो क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है. यहाँ क्या है, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, तो यहाँ भी इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है. इस ऑक्सीजन के पास 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो इस पर भी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इस ऑक्सीजन में भी क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो टोटल इसके पास भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ सभी आइटम्स की क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन की डबलेट कंप्लीट है. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं. क्लियर. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. कितने टाइप्स के होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है पॉजिटिव मीजोमेरिक या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. क्या होता है ये, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ ग्रुप टुवर्ड्स अ कंजुगेटेड सिस्टम एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम आर नोन एज पॉजिटिव M या पॉजिटिव R इफेक्ट. मीन्स पॉजिटिव M या पॉजिटिव R इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, वो ग्रुप शो करेंगे जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स किस कैटेगरी में आएंगे, +M और +R ग्रुप में. क्लियर. यानी जब किसी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ ऐसा ग्रुप लगाए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा कहाँ पर, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ, जिससे कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये ऑक्साइड आयन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद अमाइन, फिर एल्कोक्सी, एमाइड, एस्टर, फिनाइल, हेलोजन. हेलोजन में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, आफ्टर दैट आयोडीन. तो ये +M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है. क्लियर. +M इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फिनॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन और इसके पास क्या होंगे, ये 2 लोन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे और ये इधर, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही होंगे, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो पॉजिटिव चार्ज और 1 लोन पेयर यहाँ रहेगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. इस तरह से जब कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ लोन पेयर मूव करते हैं
किसी ग्रुप से, तो वो ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर। दूसरा इफेक्ट है माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। क्या होता है ये, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम टू ग्रुप एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम आर नोन एज माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। प्लस एम या प्लस आर में क्या हो रहा था, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ जा रही थी या किस तरफ मूव कर रही थी, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ। और इसमें क्या होगा, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है तो वो क्या करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे, माइनस एम या माइनस आर ग्रुप कहलाएंगे। वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, नेगेटिव मेसोमेरिक या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे ज्यादा माइनस एम कौन शो करता है, नाइट्रो ग्रुप, देन साइनाइड, फिर सल्फोनिक, एल्डिहाइड, एसिड। ये क्या है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है माइनस एम और माइनस आर ग्रुप का। माइनस एम और माइनस आर ग्रुप किसी सिस्टम में ऑपरेट कैसे करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। ये एक एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, NO2 ग्रुप। तो क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन से अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे यहाँ, और ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, ये O नेगेटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस एम या माइनस आर ग्रुप क्या करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचते हैं। क्लियर।